नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचर्या में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप शुरू कर दिए हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक विभाजन, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो थोड़ा बहुत हमने देश को शुरू कर दिया है, तो इसके बाद जो बचे हैं कुछ और देख लेते हैं। एक बार इसका एक मैप बनाइए, छोटा सा मैप। आप ऐसे इसको बना लीजिए मैप। ये इसका मैप है। तो यहाँ से जो एक श्रेणी आई हुई है आप देख रहे हैं दोस्तों, अर्जेंटीना, इधर चिली वगैरह क्षेत्र से इक्वाडोर होते हुए जो यहाँ से एक श्रेणी आई है, यह इंडीज है। इंडीज पश्चिमी कार्डेलेरा, यही इंडीज श्रेणी है। इंडीज पश्चिमी कार्डेला यही है। इसके बाद ये दोस्तों, ये जो है ये है कंपास क्षेत्र है। कंपास है, यह अरेनिको का मैदान है पूरा। ये दोस्तों ये अरेनिको का मैदान है। ये है कंपास घास का मैदान। ये है लानोस, ये लानोस क्षेत्र है। ये जो है ये है ग्वाना उच्चभूमि यही है। बारबोरमा का पठार यहीं स्थित है। बारबोरमा का पठार इधर है। भौगोलिक विभाजन देख रहे हैं दोस्तों, भौगोलिक विभाजन। इसके बाद ये जो है ये ब्राजीलिया उच्च भूमि है। इधर ब्राजीलिया उच्च भूमि है। इसके बाद ये पड़ता है सिलवासा, और ये है बोत्सा सिलवासा। ये है बोत्सवा। जो सिलवासा है यह रबर के लिए जाना जाता है। इसके बाद ये बोल्सा है, विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। ये बोल्सा है, यह विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। यह है कंपास। इधर देख लिए दोस्तों, ये जो क्षेत्र है पूरा, ये पूरा क्षेत्र जो पड़ा है ये अमेजन का मैदान है दोस्तों, जो सबसे बड़ा है। अमेजन का मैदान दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा मैदान है। इसके बाद ये है उत्तरी लाप्लाटा। ये उत्तरी लाप्लाटा है दोस्तों ये। इसके बाद उष्णकटिबंधी जो क्षेत्र है यही है गानो याको। ये उष्णकटिबंधी क्षेत्र है पूरा बर्फीला क्षेत्र है। उष्णकटिबंधी वर्षा क्षेत्र है, वर्षा का क्षेत्र उष्णकटिबंधी। इसके बाद दोस्तों यह है पंपास। ये पंपास क्षेत्र है। ये उत्तरी लाप्लाटा है, इधर दक्षिणी लाप्लाटा है। ये पंपास है। जो पंपास है दोस्तों गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। यह शीतोष्णकटिबंधी क्षेत्र में आता है। इसके बाद यहाँ अल्फाल्फा घास का मैदान तथा पशुपालन भी यहाँ किया जाता है पंपास में। पेंटागोनिया का पठार है, जिसे खनिजों का कटोरा के नाम से जाना जाता है। एक यह अंतरपदी मैदान भी यहाँ स्थित है। यहाँ उत्तरी लाप्लाटा क्षेत्र में इधर साइड एक मैदान है, अंतरपदी मैदान। इसके बाद एक श्रेणी है इंडीज पश्चिमी कार्डिलेरा की, इसका नाम है अंकाका गुआ। एक श्रेणी भी स्थित है। इसके बाद यहाँ जो क्षेत्र है पूरा फैला हुआ, यह भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र यही है। ये पूरा भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है। इसके बाद ये है ओजोस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, ओजोस डेल सलाडो यही है दोस्तों। हमने इसका भौतिक विभाजन देख रहे थे दोस्तों। आइए देखते हैं ब्राजील पे चर्चा करते हैं। ब्राजील, आइए देखते हैं कहवा। ब्राजील की मुख्य फसल कहवा है। कहवा बागानों का जो है देश, इसे बागानों का एजेंडा कहा जाता है, पैजेंडा कहा जाता है। कहवा बागानों का पैजेंडा कहा जाता है। साओ पोलो मुख्य केंद्र है यहाँ का, ब्राजील का साओ पालो मुख्य केंद्र है। रबर यहाँ का मूल पौधा है ब्राजील का। सेंटोस मुख्य बंदरगाह यहाँ पाया जाता है। सेंटोस
मुख्य बंदरगाह ब्राजील में स्थित है। इसके बाद अर्जेंटीना में गेहूं, कपास, मक्का आदि पैदा होता है। अर्जेंटीना में गेहूं, हमने दोस्तों यहाँ अर्जेंटीना देखा था, ये क्षेत्र इधर से यहाँ तक पूरा पोर्शन है। अर्जेंटीना में गेहूं, कपास और मक्का आदि की पैदावार बहुत होती है। इसके बाद देखते हैं खनिज पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्राजील देश में खनिज। ब्राजील लोहा, इटावीरा की खान एक पड़ती है ब्राजील में। इटावीरा की खान यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है। इटावीरा की खान, जो इटावीरा की खान है, यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज अमापा की खान है, एक अमापा की खान है ब्राजील में, यह मैग्नीज के लिए जानी जाती है। एक है मांटे ग्रासो का पठार। मांटे ग्रासो का पठार जो है यह सोना के लिए जाना जाता है। और ब्राजील में थोरियम का भी उत्पादन किया जाता है, या थोरियम के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद खनिज में ब्राजील हो गया दोस्तों। अब देखते हैं चिली पे चर्चा करते हैं। चिली तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चिली तांबा के लिए तथा नाइट्रेट के लिए जाना जाता है। चिली में तांबा चुकवी कमाटा की खान यानी चुहुआ की खान भी है यहाँ। चुक्की कमाटा की खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आटाकामा क्षेत्र नाइट्रेट के लिए जाना जाता है, जो चिली में पड़ता है। इसके बाद है बोल्विया देश। बोल्विया टिन के लिए जाना जाता है दोस्तों। बोल्विया टिन के लिए जाना जाता है। इसके बाद पड़ता है गुयाना और सूरीनाम। यहाँ बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट का उत्पादन गुयाना सूरीनाम में किया जाता है। बोल्विया में टिन, चिली में तांबा और नाइट्रेट। पशु पक्षी अगर देखा जाए तो पशु पक्षी तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। पक्षियों के बीट से गुआनो नामक खाद बनाई जाती है। पक्षियों की बीट से गुआनो नामक खाद बनाई जाती है। केंडोर क्या है? केंडोर एक शब्द है। केंडोर क्या है? सबसे बड़ा शिकारी पक्षी केंडोर है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है? केंडोर है। हमिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी जो गतिहीन है, या हमिंगबर्ड है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आर्माडिलो भी एक पक्षी है। क्या है? यह खतरे की स्थिति में शरीर को छोटा करने वाला है, आर्माडिलो। इसके बाद है एक लामा। लंबी गर्दन वाली ऊंट की प्रजाति है जो ये लामा है। आर्माडिलो खतरा अगर आ गया समझ लो शरीर को छोटा कर लेता है, गठीला। फ्यूमा एक शेर की प्रजाति है। फ्यूमा शेर की प्रजाति है। एनाकोंडा क्या है? अमेजन की नदी में पाया जाने वाला एक अजगर है, एनाकोंडा। प्रमुख नदियां अगर देखा जाए तो एंडीज से निकलकर अटलांटिक में जो गिरती हैं वो प्रमुख नदियां हैं। आइए छोटा सा एक मैप के माध्यम से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं नदियां जो इंडीज से निकल अटलांटिक में गिरती हैं। काफ़ी नदियां हैं। आइए नदियों पे चर्चा करते हैं। ये हम एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश बना लिए। ये है एंडीज पर्वत, एंडीज श्रेणी है। यहाँ से एक नदी निकलती है, जिसे कहते हैं अर्निको नदी यही है। यह कैरेबियन सागर में आकर के गिरती है, अर्निको नदी। इसकी एक सहायक नदी है कैरो नदी, जो यहाँ आकर के मिल जाती है इसमें। यह भी आकर के इसी कैरेबियन सागर में गिर जाती है। जो कैरो नदी है यहीं पर एंजिल जलप्रपात स्थित है, जो सबसे ऊंचा है। वेनेजुएला में पड़ता है। वेनेजुएला में
कैरो नदी पर एंजिल जलप्रपात स्थित है जो सबसे ऊंचा है। इसके बाद एक और नदी निकलती है यहाँ से, एक नदी निकलती है इंडीज से, यह होते हुए यह जा करके यहाँ गिरती है सागर में। इस नदी का नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी प्रवाह के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी नदी यही है। अमेजन नदी प्रवाह के माध्यम से अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी यही है, अमेजन नदी। अमेजन की सहायक नदी है एक जापुरा, जापुरा आकर के यहाँ मिलती है, ये भी सहायक है। एक है पुरुष नदी, यह यहाँ से निकलती है, पुरुष नदी इसमें जाकर मिल जाती है। इसके बाद एक है मंडीरा नदी, मंडीरा, जापुरा, पुरुष नदी, ये तीनों नदियाँ अमेजन नदी की सहायक नदियाँ। इसके बाद एक नदी है ये, इसे साओ फ्रांसिस्को नदी कहते हैं, साओ फ्रांसिस्को नदी है, यह भी प्रवाहित हो रही है। इसके बाद एक नदी है पराग्वे नदी, ये पराग्वे नदी है। ये जो नदी है यहाँ से एक उरुग्वे, एक ये है दोस्तों उरुग्वे नदी, ये उरुग्वे क्षेत्र है, देश है उरुग्वे। यहाँ से एक पराना नदी निकलती है, पराना नदी, पराना नदी की सहायक नदी है पराग्वे नदी। पराग्वे नदी पराना नदी के मतलब सहायक नदी है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है पराना नदी पर, इसे इतेपू बांध कहते हैं। इतेपू बांध पराना नदी पर ही बना है। ये जो बांध है पराग्वे और पराना दोनों ने मिल करके, पराग्वे और पराना से मिल करके पराग्वे ब्राजील की सीमा पर, जो यह पराग्वे और ब्राजील, इधर ब्राजील है, इसकी सीमा पर पे पराना और पराग्वे नदियों को मिला करके एक बांध बनाएगा जिसे इतेपू बांध कहते हैं। इसके बाद एक नदी है कोलोरेडो नदी, यहाँ बहती है। इसके बाद है निग्रो नदी, यहाँ पर एक निग्रो नदी भी बहती है। अमेजन जो नदी है यहाँ पर अमेजन घाटी में बोरा जनजाति निवास करती है, बोरा जनजाति अमेजन नदी घाटी में निवास करती है। इसके बाद जैसे रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, यह है रियो डी जेनेरियो, यही है जो कोब कमाना बीच में है, यही है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का क्षेत्र यही है रियो डी जेनेरियो। साओ पोलो, साओ पोलो जो है यह विश्व का सबसे चौथा बड़ा शहर है, विश्व का सबसे चौथा बड़ा शहर है साओ पोलो जो यहाँ स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा चौथा। इसके बाद यहाँ काफ़ी शहर, अगर हमने बताया था कि साओ पोलो जो है विश्व का सबसे चौथा बड़ा शहर है, तो विश्व में सबसे बड़ा शहर है टोक्यो, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा मैक्सिको, चौथा है साओ पोलो, विश्व का सबसे चौथा बड़ा शहर है, यहाँ पर स्थित है साओ पोलो दोस्तों। तो हमने इस पे चर्चा कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, कंप्लीट हो गया है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, हमने इम्पोर्टेंट क्लास करवा दी है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।